क्या धनबाद में अपराधियों में खत्म हो गया कानून का खौफ? क्या अपराधियों में नहीं रहा धनबाद पुलिस का डर? आखिर दुबई में बैठा प्रिंस खान कैसे चला रहा है क्राइम राज? आखिर दहशत में क्यों है धनबाद के व्यापारी? रंगदारी और हत्या की वारदातों से शहर में मचा त्राहिमाम। आखिर कब तक डर के साए में रहेगी धनबाद की पब्लिक? हत्या, लूट, रंगदारी और गोलीबारी की घटनाओं से पूरा धनबाद शहर त्राहिमाम कर रहा है। शहर के व्यापारी दहशत के साए में हैं। ज्वेलर हो या कपड़ा व्यापारी, कार शोरूम का मालिक हो या अनाज कारोबारी, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानदार हो या पेट्रोल पंप का मालिक, सब संगीनों के साए में रहने को मजबूर है। मौजूदा हालात ऐसे हैं कि जब सुबह कोई कारोबारी घर से दुकान जाता है तो गारंटी नहीं होती कि शाम को वापस लौटेगा ही। जब तक वह घर नहीं लौट जाता, परिवार की जान सांसत में रहती है। जीवन के फॉर्मूले में जिंदगी चाहे जितनी हो, धनबाद में कारोबारियों के लिए हर दिन सांसों का संघर्ष है। वजह है धनबाद में क्राइम का राज। पिछले 1 साल से धनबाद में लूट, हत्या और रंगदारी, गोलीबारी की घटनाओं से त्राहिमाम मचा हुआ है। हालात इतने खराब हैं कि पता नहीं कब किसकी जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। व्यवसायियों ने कहा कि केवल धनबाद में ही पिछले 6 महीने में रंगदारी, फायरिंग और हत्या की 1 दर्जन से ज्यादा वारदातें हुई हैं। व्यवसायियों ने सिलसिलेवार ढंग से बताया कि 11 जुलाई को गोविंदपुर के बिहारी लाल चौधरी प्रतिष्ठान में फायरिंग हुई। 20 जुलाई को शहर के बड़े मछली व्यवसायी को धमकी दी गई। 8 अगस्त को भूली के साइबर कैफे में फायरिंग की वारदात हुई। 12 अगस्त को बैंक मोड़ स्थित सलूजा मोटर्स में फायरिंग की वारदात हुई। 29 अगस्त को पुराना बाजार टंकी के पास घराना ज्वेलर्स में फायरिंग हुई। 12 सितंबर को गोविंदपुर के खालसा होटल के बाहर ब्लास्ट हुआ। 4 अक्टूबर को किया मोटर्स शोरूम में फायरिंग हुई। 28 अक्टूबर को बैंक मोड़ स्थित कार सेंटर के मालिक दीपक अग्रवाल को गोली मारी गई। नया बाजार स्थित ठाकुर मोटर्स के मालिक संजीव आनंद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 28 अक्टूबर को कार सेंटर के मालिक दीपक अग्रवाल गोलीकांड की सर्वाधिक चर्चा है। दीपक अग्रवाल से अपराधी लगातार रंगदारी मांग रहे थे। अपराधियों के डर से दीपक पिछले 5 महीने से दुकान पर नहीं आ रहे थे। 28 अक्टूबर को 5 महीने बाद ऑफिस आए और पहले ही दिन उन्हें गोली मार दी गई। व्यापारियों का आरोप है कि इन वारदातों के पीछे कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान का हाथ है। दुबई में बैठा प्रिंस खान धनबाद में अपने गुर्गों के सहारे व्यापारियों को धमकाता है, रंगदारी मांगता है, इनकार करने पर उनकी हत्या करवा देता है। पुलिस पिछले कई सालों से प्रिंस खान की गिरफ्तारी की रणनीतियां बना रही हैं, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिली। इधर धनबाद में लगातार हो रही गोलीबारी, लूट और हत्या की वारदातों पर व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। बुधवार को व्यापारियों ने धनबाद बंद का आह्वान किया। तमाम दुकान प्रतिष्ठान बंद हो गए। धनबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले व्यापारियों ने बाजार बंद रखा और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार विधि व्यवस्था के मोर्चे पर असफल साबित हुई है। अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है। सरकारी तंत्र अपराधियों और अपराध पर लगाम लगाने में विफल साबित हुआ है। व्यापारियों ने सड़क पर उतरकर सरकार और पुलिस महकमे के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बुधवार को रांची में झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राम बांगर और रोहित पोद्दार ने सरकार से स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर क्राइम कंट्रोल की मांग की। केवल इतना ही नहीं, चैम्बर ने व्यापारियों को हथियार का लाइसेंस दिए जाने की भी मांग की। व्यापारियों का कहना है कि यदि सरकार हमारी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं तो फिर हमें खुद ही अपनी सुरक्षा करनी होगी। बता दें कि धनबाद में व्यापारियों द्वारा बुलाए गए 1 दिवसीय बंद से राजस्व को 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। व्यापारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि प्रदेश में क्राइम कंट्रोल को लेकर ठोस फैसला नहीं लिया गया तो वे बेमियादी बंद बुलाएंगे, ताकि सरकार पर और प्रशासन पर व्यवसायियों का भरोसा कायम हो और अपराधियों का मनोबल तुरंत कम हो और तुरंत डाउन हो। तभी व्यापार क्षेत्र में हम आगे होंगे, वरना हम राज्यव्यापी आंदोलन का मन बना रहे हैं। अगर हमें समाधान न मिला तो ये धनबाद का चला हुआ आंदोलन राज्य स्तरीय स्वरूप लेने में पीछे न रहेगा। व्यवसायी बड़ा डरा हुआ है, वो अपना काम करना चाहता है, उसको रोज एक्सटॉर्शन की धमकी आ रही है, रोज फोन कॉल्स आ रहे हैं। बिजनेस से हम लोग झारखंड में 100 करोड़ पर डे दे रहे हैं। उसके लिए कोई कलेक्शन चार्जेस जीएसटी दे रहे हैं। जीएसटी 100 करोड़ दे रहे हैं पर डे, 3000 पर मंथ। पेपर वाला व्यापारी कैसे करें अगर आप उनको सुरक्षा भी नहीं देंगे? तो जो लोग राज्य के लिए टैक्स लेके आ रहे हैं वो कैसे हम लोग व्यवसायी और अपना पालन पोषण करेंगे? The follow-up.in. Like, share, and subscribe.